हम अपने घरों के अंदर सब्जियां कैसे लगा सकते हैं, हम अपने घर की छत के अंदर या अपने घर के अंदर सब्जियां किस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन जी सबसे पहले हम सोचते हैं कि अपने घर के अंदर गार्डनिंग कैसे करें, तो हमारे पास चीज़ें कौन सी होनी चाहिए। बहुत ईजी है, एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये है प्लास्टिक की बोतलें जो हर घर के अंदर मौजूद होती हैं। तो देखें इसके अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है, कोरिएंडर, धनिया लगाया हुआ है और धनिया की सीडलिंग की थी। देखें माशाल्लाह से अच्छे खासी ये सीडलिंग हमारी तैयार हो रही है। इस तरह की प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ऊपर से काट कर इसके अंदर आप अनियन लगा सकते हैं, इसके अंदर गार्लिक लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं। देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं और जब इसको काटेंगे तो इसके नीचे ड्रेनेज होल लाजमी करने होते हैं। ड्रेनेज होल क्या होते हैं, उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जो पहली दफ़ा गार्डनिंग करेंगे। ड्रेनेज होल इस वजह से करते हैं कि पानी जब अजाफी हम डाला जाता है तो वो पानी फिर बाहर भी निकलना होता है। अगर हम ड्रेनेज होल नीचे नहीं करेंगे तो वो पानी अंदर ही रहेगा, मिट्टी गारा टाइप बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमने पौधे लगाए हैं वो येलो हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन जी इसके बाद प्लास्टिक की कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म के, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के टूटे बर्तन, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक के टब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये गमले मिट्टी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के 12 इंच के गमले ज़बरदस्त रहते हैं। एक पौधा लगा सकते हैं बड़े साइज़ का, अगर छोटे पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। अभी मेरे पास ये देखें गमलों के अंदर माशाल्लाह से एलोवेरा लगाया हुआ है मैंने, और क्या है कि ये एलोवेरा खुद ब खुद बढ़ता रहता है और इनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती। देखें जी यहाँ पे मेरे पास है प्लास्टिक के टब, तो प्लास्टिक के टब के अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई, इनके नीचे भी ड्रेनेज होल लाजमी करने होते हैं। ड्रेनेज होल करके फिर इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। अब इसके ऊपर विंटर सीज़न की मैं सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये है जो पेडिस्टल फैन होता है उसके आगे वाला जो जाली होती है, उसके अंदर भी मैंने मिट्टी डालकर इसको तरतीब दिया हुआ है। और इसके अंदर मैं कभी रेडिश लगा लेता हूँ, कभी कोरिएंडर लगा देता हूँ, कभी पालक लगा देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर भी ईजीली लग जाती हैं। इसके आगे मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन चीज़ें शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सब्जियां लगाने के लिए ना हमारे घरों के अंदर 6 घंटे कम से कम सनलाइट आनी चाहिए। अगर आप पत्तों वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं सिर्फ, तो वो पत्तों वाली सब्जियों के लिए 3 से 4 घंटे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती तो आप सब्जियां काश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जियों के लिए बहुत ज़रूरी है सनलाइट। तो अगर प्रॉपर तरीके से आपके घर के अंदर सनलाइट आ रही होगी 6 से 7 घंटे की, तो आप ईज़िली हर किस्म की वेजिटेबल को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो है प्लास्टिक की बाल्टियाँ। तो चलें इधर आ जाएं। तो ये मेरे पास प्लास्टिक की बाल्टियाँ देखें मैंने, ये वो प्लास्टिक की बाल्टियाँ जिसके अंदर डिस्टेम्पर और पेंट वगैरह आता है। तो 20 इंच की ये बाल्टी मिल जाती है। तो ये अभी जो पाकिस्तान में 150 से लेकर 200 रुपये की एक बाल्टी, ये कंटेनर आपको मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके नीचे भी ड्रेनेज होल आपने लाजमी कर देने हैं। मैंने 12 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर सब्ज़ मिर्चों के पौधे लगाए हुए हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर लगी हुई हैं। 12 इंच का पॉट है, एक पौधा आपने लगाना है। आप अगर ये नज़दीक से देखेंगे तो मिर्चों से ये पौधे, ये देखें जी मिर्चों से हमारे पौधे भरे हुए हैं। तो इस तरह से ये सारे पौधे हमारे मिर्चों से भरे हुए हैं। इसके बाद आप प्लास्टिक की टोकरियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास आप इधर आएँ, मैं आपको प्लास्टिक की टोकरियाँ दिखाता चलूँ। ये देखें, ये प्लास्टिक की टोकरी है, मिट्टी को मैं नरम किया हुआ है, इसके अंदर मिट्टी भर के डाली हुई है। इसको प्लास्टिक की टोकरी के साइडों पे ये देखें बड़े बड़े से सुराख होते हैं, इनको आप किसी भी प्लास्टिक पेपर से कवर करके फिर मिट्टी डाल सकते हैं। नीचे जो आप प्लास्टिक पेपर बिछाएंगे उसको आपने ड्रेनेज होल लाजमी कर देने हैं ताकि अजाफी पानी नीचे से ड्रेन हो सके। एक प्लास्टिक की टोकरी के अंदर ये देखें, ये भी मिर्च का पौधा लगा हुआ है और माशाल्लाह से ये भी भरा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, देखें ये मिट्टी मैंने डाली थी, मिट्टी को मैंने प्रिपेयर कर ली है। तो इसके ऊपर मैंने ये खाद डाल दी है। ये खाद है ऑर्गेनिक खाद है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ, केमिकल इस्तेमाल नहीं करता। तो ये ऑर्गेनिक खाद मैंने डाली हुई है, मिट्टी प्रिपेयर कर ली। इसके अंदर अब हम अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेंगे, पनीरी वाले पौधे। तो वो पनीरी वाले पौधे क्या होता है वो भी मैं क्लियर करता चलूँ आपको। इधर आए ज़रा, ये जी हमारी पनीरी लगी हुई है। यहाँ पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोकली के पौधे हैं, फूल गोभी के पौधे हैं, ये चाइनीज़ कैबेज है और यहाँ पे हैं टमाटो के पौधे। ये धनिया मैंने भी लगाया हुआ था, देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा जर्मिनेट हो रहा है। और अगर आप इधर आएँ तो काफ़ी ज़्यादा मैंने विंटर सीज़न के बीज रखे हुए हैं।
अगर आप चाहते हैं कि बीज हम कहाँ से ख़रीदेंगे तो बीज आप ले सकते हैं। इसकी मैंने बेहतरीन किस्म की वीडियो अपलोड कर दी है कि बीज आप अच्छे बीज कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक ये ऊपर भी आ रहा है और एंड पर भी आ जाएगा। देखें जी, मेरे हाथों को सुकून नहीं आया, मैंने प्लास्टिक के हर किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए, लेकिन ये देखें मेरे पास ये पानी की टैंकी थी बड़े साइज़ की, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में काट कर एक हिस्सा यहाँ पे रख दिया है, एक हिस्सा मैंने वो रखा हुआ है उस जगह पे, तो एक हिस्से वहाँ पे मैं गार्डनिंग करता हूँ और इधर भी गार्डनिंग करता हूँ। यहाँ पे ये भी मैंने कैबेज के पौधे लगाए हुए हैं, बंद गोभी जिसको बोलते हैं, उसकी पनीरी तैयार हो रही है, और यहाँ पे मटरों की पनीरी तैयार हो रही है। और मेरी इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपको बैंगन के पौधे माशाल्लाह से दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये बैंगन के पौधे, ये लकड़ियों की फटियाँ जो होती हैं, ये देखें, इन फटियों से मैंने ये क्यारी खुद ही बना ली थी और काफ़ी लंबी मेरी ये क्यारी बन गई है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरी सब्जियां वगैरह लग जाती हैं। यहाँ पे मेरे लेमन के पौधे लगे हुए हैं, ऊपर लेमन लगे भी हुए हैं। आप इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर आप इनको लगा सकते हैं पौधों को। 20 इंच की बाल्टी होती है, एक लेमन का पौधा ईजीली इसके अंदर लग जाता है। ये देखें माशाल्लाह से लेमन लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखें। और अगर आप नज़दीक से देखें तो ये छोटे छोटे से कितने ज़्यादा लेमन लग रहे हैं, हर शाख को लगे हुए हैं, ये देखें। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के अंदर लेमन के पौधों को लगा सकते हैं। अभी बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मिट्टी हम कहाँ से लेके आएँ, मिट्टी हमें कहाँ से मिलेगी, गार्डनिंग किस मिट्टी के अंदर करनी होती है। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं फर्टिलाइज़र कहाँ से लेंगे। ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, और अगर आप इसकी प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, और इस वीडियो के एंड पर भी ये लिंक आ जाएगा कि घर के अंदर जो सब्जियाँ लगाते हैं वो मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। मिट्टी के लिए देखें, आपके पास कोई भी अगर गार्डन है तो उस गार्डन की आप मिट्टी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीनें वगैरह हैं जहाँ पे ज़मींदार काश्तकारी करते हैं, वहाँ से आप मिट्टी ले सकते हैं। अगर आप बड़े सिटी के अंदर रहते हैं तो आप नर्सरियों के अंदर जाकर मिट्टी ले सकते हैं। तो आपको एक बैग 200 के करीब ईजिली मिल जाता है मिट्टी का। उसको बल मिट्टी बोलते हैं। बल मिट्टी मतलब उसके अंदर सैंड मिक्स होती है। अगर आपको वो मिट्टी लाना मुश्किल है तो सिंपल आप एक काम कीजिए, गार्डन मिट्टी लीजिए। अगर वो आपको हार्ड मिट्टी लगती है तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी सैंड मिक्स कर देनी है। और इसके बाद जो हमें खाद की ज़रूरत होती है, वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, गाय के गोबर की ज़रूरत पड़ती है, या किचन वेस्ट कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? किचन वेस्ट जो कंपोस्ट वो आप खुद बना सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट अगर आपने लेनी है तो ऑनलाइन ईजिली पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है। जहाँ से मैं वर्मी कंपोस्ट लेता हूँ वो है फरूक भाई से मैं परचेज़ करता हूँ, फैसलाबाद में होते हैं। पूरे पाकिस्तान में TCS वो कर देते हैं वर्मी कंपोस्ट को। तो आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक खाद है, आपको कोई भी केमिकल खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है मिट्टी के ऊपर। जब भी मैं गार्डनिंग करता हूँ, पौधे शिफ्ट करने लगता हूँ, तो इस तरह ऊपर खाद डालकर फिर पौधों को शिफ्ट करता हूँ। इसी तरीके से ये सारी टोकरियों के अंदर। और मैंने गाड़ी के टायर भी इस्तेमाल किए हुए हैं। ये आप अगर गाड़ी के टायर देख रहे हैं तो ये गाड़ी के टायरों के अंदर भी आप अच्छी खासी गार्डनिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल ये व्लॉग रहा होगा आपके लिए, और काफ़ी सीखने को मिला होगा कि घर की छत के ऊपर भी इजीली गार्डनिंग की जा सकती है और घर के सहन के अंदर भी गार्डनिंग की जा सकती है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी काम है, आप अपने घर के अंदर गार्डनिंग को कर सकते हैं। अभी बात आती है कि पनीरी खरीदना चाहते हैं, मतलब आप बीज लाकर पनीरी नहीं बनाना चाह रहे। पनीरी होती है छोटे छोटे से पौधे, जैसे कि ये पौधे लगे हुए हैं, देखें जी, ये मेरे पास पनीरियाँ लगी हुई हैं। इस तरह इसको बोलते हैं पनीरियाँ, मतलब एक ही जगह पे बीजों को बखेर कर जो पौधे हम हासिल करते हैं उनको पनीरी बोलते हैं। फिर यहाँ से मैं अलग अलग शिफ्ट कर दूंगा बड़ी क्यारियों के अंदर, तो उसको कहते हैं पनीरियाँ ट्रांसप्लांट करना। आई होप आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी इस व्लॉग के अंदर। मेरा चैनल भरा हुआ है गार्डनिंग सिखाने के रिलेटेड, मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर गाइड किया हुआ है, बेसिक चीज़ें गाइड की हुई हैं। आप इजीली अपने घर के अंदर गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपके भाई का हौसला बरकरार रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी सी नॉलेज की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा गार्डनिंग के रिलेटेड। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।